लोकसभा की अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेकर एक नया सुझाव सामने आया है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी EAC-PM ने एक वर्किंग पेपर ने सिफारिश की है कि आने वाली डीलिमिटेशन में सिर्फ राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा ही ना देखा जाएगा, बल्कि बड़े राज्यों के अंदर भी चुनावी क्षेत्रों को टारगेट करके बनता जाएगा। इस मॉडल का उद्देश्य है कि जहां जनसंख्या और मतदाताओं का दबाव ज्यादा है, वहां लोकसभा की प्रतिनिधित्व व्यवस्था को और संतुलित बनाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। पेपर के मुताबिक अगर इस मॉडल को लागू किया जाता है तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 824 तक पहुंच सकती है। इसमें लगभग 50% नए सीटों का हिस्सा बड़े राज्यों को दिया जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को भी मिल सकता है, क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या और वोटर बेस दोनों काफी बड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान सीट वितरण का आधार 1971 की जनसंख्या है। डीलिमिटेशन पर रोक लगाने के बाद से देश की आबादी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन लोकसभा की सीटों की संख्या और उनका वितरण लगभग वही से बना हुआ है। इसी वजह से कई संसदीय क्षेत्रों में एक संसद पर बहुत ज्यादा मतदाताओं का बोझ है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में ये संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। EAC-PM के मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू टारगेटेड स्प्लिटिंग है। इसका मतलब है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक समान तरीके से दोबारा ना बांटा जाए, बल्कि उन क्षेत्रों को पहचाना जाए जहां वोटर और जनसंख्या का अंतर बहुत ज्यादा है। ऐसे बड़े और अधिक आबादी वाले संसदीय क्षेत्रों को 2 या 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। इससे प्रतिनिधित्व और ज्यादा संतुलित हो सकता है। पेपर में 2009 से 2024 के लोकसभा चुनावों का डेटा का विश्लेषण किया गया है। इसमें वोटर टर्नआउट, अर्बन और रूरल जनसंख्या, लिंग अनुपात और सामाजिक संकेतों को जोड़कर एक स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल का दावा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद डेमोग्राफिक और लिंग्विस्टिक यानी भाषाई अंतर को ध्यान में रखकर नए क्षेत्रों की रेखा तय की जा सकती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बड़े शहरों और अर्बन क्षेत्रों में महिलाओं का टर्नआउट और वोटर पार्टिसिपेशन का पैटर्न कई बार अलग-अलग होता है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में भाषाई और सामाजिक पहचान भी चुनावी व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए डीलिमिटेशन सिर्फ आबादी के आधार पर ना होकर जमीनी, सामाजिक और चुनावी हकीकत को भी ध्यान में रखे। इस मॉडल के अनुसार दक्षिण भारत के राज्यों का लोकसभा में हिस्सा कुछ हद तक बना रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश के अधिक आबादी वाले राज्यों को अभी उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ये मुद्दा काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने कई बार चिंता जताई है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के बाद भी डीलिमिटेशन के कारण उनकी सियासी ताकत कम हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक वर्किंग पेपर है और कोई आधिकारिक सरकारी फैसला नहीं। डीलिमिटेशन कमीशन का गठन 2027 के बाद होने की संभावना है और अगर अंतिम फैसला उसी के सुझावों और नए सेंसस के आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा। कुल मिलाकर EAC-PM का ये प्रस्ताव है कि भारत की चुनावी व्यवस्था को बदल सकता है। अगर इस तरह की टारगेटेड डीलिमिटेशन लागू होती है तो लोकसभा का आकार बढ़ेगा, कई नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे और देश की राजनीतिक संतुलन पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले सेंसस और डीलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश में इन विचारों की कितनी जगह मिलती है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।